हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज राज। वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चन नंबर 2 को। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रैचल, एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट, वाज आस्क्ड टू मेक अ मॉडल शेप्ड लाइक अ सिलेंडर विथ टू कोन्स अटैच्ड एट इट्स टू एंड्स बाय यूजिंग अ थिन एल्यूमिनियम शीट्स। तो यहाँ पर बोला गया है रैचल एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, उसको बोला गया एक मॉडल बनाइए जिसका शेप सिलेंडर जैसा रहेगा। तो यहाँ पर हम लोग ये जो मिडिल पोर्शन है इसको हम लोग सिलेंड्रिकल शेप का बनाएं, जिसके दोनों एंड्स में दो कोन अटैच है। नेक्स्ट है द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर। तो इस मॉडल का जो डायमीटर है वो 3 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ से यहाँ तक को डायमीटर समझते हैं। दैट मीन्स रेडियस का वैल्यू डायमीटर का हाफ होगा, तो हम लोग 3/2 सेंटीमीटर लिख लेंगे इसको। और यहाँ पर ये भी हम लोग का वैल्यू 3/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट, एंड इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। दैट मीन्स फुल मॉडल का जो डायमेंशन है वो 12 सेंटीमीटर है, तो पूरा लेंथ हो गया 12 सेंटीमीटर। इफ ईच कोन हैज हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर बोला गया कोन का हाइट जो है वो 2 सेंटीमीटर है। दैट मीन्स यहाँ से यहाँ तक का हाइट ये हो गया 2 सेंटीमीटर। उसी तरह से यहाँ से यहाँ तक का हाइट भी ये हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द एयर कंटेंट इन द मॉडल दैट रैचल मेड। तो यहाँ पर बोला गया है इस मॉडल में कितना एयर कंटेंट होगा, तो फाइंड आउट करिए। अब एयर का वॉल्यूम फाइंड आउट करने बोला गया है, तो एयर का वॉल्यूम जितना होगा वो इस कंटेनर का वॉल्यूम के बराबर होगा, क्योंकि एयर इस कंटेनर के अंदर में है। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ एयर contained in the model is equal to, अब सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर लिखेंगे, तो ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस ऊपर भी कौन है नीचे भी कौन है, दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ 2 कोन। तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ 2 कोन्स। नेक्स्ट है अब हम लोग वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला डालेंगे जो होगा πr²। अब सिलेंडर का हाइट डालना है, और हाइट तो सिलेंडर का ये है, कोन का हाइट अलग है, सिलेंडर का हाइट अलग है। तो सिलेंडर के केसेस में हाइट को हम लोग कैपिटल H से डिनोट कर लेते हैं, प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 कोन दैट मीन्स 2 × 1/3 πr²। और यहाँ इसका हाइट अलग है, इसलिए इसको हम लोग स्मॉल h से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है अब दोनों में कॉमन क्या उसको निकाल लेंगे, तो कॉमन रहेगा πr²। πr² अगर कॉमन लेंगे तो फर्स्ट टर्म में खाली h बच जाएगा। नेक्स्ट है इस टर्म में 2/3 h बचेगा। अब सबका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। पाई का वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस दोनों का केसेस में 3/2 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर लिखेंगे 3/2 का होल स्क्वायर। दैट मीन्स इसको 2 टाइम्स लिख देंगे। नेक्स्ट है हाइट ऑफ सिलेंडर। अब हाइट ऑफ सिलेंडर फाइंड आउट करेंगे। यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू ये होगा सिलेंडर का हाइट। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए ये जो कोन का हाइट है और यहाँ पर जो लोअर पोर्शन में कोन का हाइट है इसको माइनस कर लेंगे, तो ये ऊपर का 2 है और यहाँ पर 2 है। अगर 12 में 2 और 2 माइनस होगा तो ये होगा 8। दैट मीन्स ये पार्ट हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिखेंगे 8 प्लस 2/3 और हाइट ऑफ कोन का वैल्यू 2 सेंटीमीटर है, तो इसको लिख लेंगे इंटू 2।
नेक्स्ट 22/7 इंटू 3 इंटू 3 9, 2 इंटू 2 4। नेक्स्ट है 8 और इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 3। नेक्स्ट है 22/7 इंटू 9/4 और इसका हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने से एलसीएम आ जाएगा 3। देन 8 के साथ में इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 24 प्लस यहाँ 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है 22/7 इंटू 9/4 इंटू 24 प्लस 4 ये हो जाएगा 28/3। नेक्स्ट 7 के साथ में ये 4 टाइम्स में कट जाएगा और 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 और 3 के साथ में ये 3 टाइम्स में कट जाएगा। अब 3 के साथ में 22 का मल्टीप्लाई करेंगे और 3 के साथ में 22 का मल्टीप्लाई करने से वैल्यू आएगा 3 2 जा 6, 3 2 जा 6। दैट मीन्स ये हो गया वॉल्यूम। अब हम लोग का यूनिट जो था सेंटीमीटर में है तो ये लिखेंगे सेंटीमीटर और बिकॉज वॉल्यूम बोला है तो यहाँ पर हम लोग को क्यूब लिखना पड़ेगा। ये है इस कंटेनर के अंदर में इतना अमाउंट ऑफ एयर आएगा। ये हो गया सेकंड का आंसर। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।